कैसे हुआ था आइस का आविष्कार? जानिए आइस के भारत तक पहुंचने की दिलचस्प कहानी। दुनिया में यदि आइस न होती तो क्या होता? शायद आपने इस बारे में कभी न सोचा हो, लेकिन एक जमाना था जब सर्च में बर्फ नहीं थी। फिर कैसे इसका आविष्कार हुआ? दुनिया में यदि आइस न होती तो क्या होता? चोट लगती तो सूजन कम करने के लिए सिकाई किससे की जाती? पेय पदार्थ कैसे ठंडे होते? शायद कभी आपने इसकी कल्पना नहीं की होगी, मगर हमेशा तो बर्फ थी नहीं। तो दुनिया में आइस कैसे आई, किसने आविष्कार किया और भारत तक ये कैसे पहुंची? आइए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आइस का सबसे पहले आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक एड्रिन जीन पियरे थिलोरियर ने 1835 में किया था। इसके लिए उन्होंने को 2 यानी तरल कार्बन डाइऑक्साइड को एक कांच के बर्तन में डाला था। वाष्पित होने के बाद बर्तन में ड्राई आइस ही रह गई थी। दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड सुपर कूल्ड स्टेट में ठोस हो जाती किसी तरल के साथ होने पर यही ड्राई आइस होती है। मशीन से पहली बार बर्फ 14 जुलाई 1850 को जमाई गई थी। उस वक्त इसका प्रदर्शन भी किया गया था। इस मशीन को तैयार किया था अमेरिकन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन गैरी ने। ऐसा कहा जाता है कि बुखार से जूझ रहे लोगों को ठंडक देने के लिए डॉक्टर जॉन ने इस मशीन का आविष्कार किया था। इसके बाद ही फ्रिज के आविष्कार को गति मिल सकी। अब आप आइस को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। हम जिसके बारे में बता रहे हैं वह आइस वो है जिसका हम और आम प्रयोग आइस क्यूब के तौर पर करते हैं। अगर धरती पर मिली नेचुरल आइस की बात करें तो इसका इतिहास तकरीबन 2-4 अरब साल पुराना है। वैज्ञानिकों ने उस समय को हुरोनियम हिमयुग का नाम दिया है, जो 2.1 अरब साल पहले खत्म भी हो चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा था जब भारत भी अपने प्रयोग के लिए बर्फ खरीदता था। दरअसल दुनिया में बर्फ का सबसे पहला कारोबार फ्रेडरिक ट्यूडर ने किया था। इन्हें आइस किंग के नाम से भी जाता है। ट्यूडर ने बर्फ का आविष्कार होने से पहले ही नेचुरल बर्फ की बिक्री शुरू की थी। उनका पहला आइस पैकेज 1806 में कैरेबियाई देश भेजा गया था, लेकिन ये पूरी तरह असफल रहा था क्योंकि गर्म देश तब तक इसके लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद ट्यूडलर से सैमुअल ऑस्टिन ने बर्फ की सबसे बड़ी खेप खरीदी थी। सैमुअल ऑस्टिन अपने साथ बर्फ लेकर 1833 में कोलकाता पहुंचा था। उस समय 100 टन आइस लाई गई थी, जिसके प्राथमिक खरीदार अंग्रेज थे।